सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश करते हुए हम सभी ने कल शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया और आज भागवत के प्रसंग के माध्यम से शरद उत्सव मनाएंगे। साथ ही साथ भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे। कल हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान के आगमन से, प्रभु के अवतार लेने से ब्रजमंडल ब्रजभूमि धन्य हो गई। भगवान ने अपनी लीला के द्वारा ब्रज के सब लोगों के मन को, चित्त को चुरा लिया और ब्रज के सब लोग
चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, वो सब की सब जीव भगवान को अपना मान बैठे। और इस संसार में भगवान को अपना मानना ही भक्ति का परम साधन है। मुक्ति के बहुत साधन हैं। मुक्ति के साधन करने के लिए जो विद्वज्जन हैं उन्होंने बहुत सारे मार्ग बताए हैं। मन को कैसे अष्टांग योग से निरोध करना है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। श्री महर्षि पतंजलि सूत्र में कहते हैं योग के द्वारा मन का निरोध करो। योग में मन का निरोध है, ज्ञान में मन का विरोध है। ज्ञानी मन का विरोध करता हुआ ही मिलेगा, वह मन को मार दो, मन की इच्छाओं को मार दो। इसलिए ज्ञान में मन का विरोध है, योग में मन का निरोध है, भोग में मन का दुरुपयोग है। लेकिन भक्ति में मन का सच्चा सदुपयोग है। भक्ति मन का सच्चा सदुपयोग करना सिखाती है। और जब मन भगवान को मान लेता है अपना, तो फिर उनसे बेहतर कोई अपना लगता नहीं। चाहे संसार में कोई कितना भी बेहतर अपना हो, अंत में ये बात समझ आ जाती है कि भैया संसार जिसको भी मिला, जब भी मिला, आधा अधूरा ही मिला। संसार कभी किसी को पूरा नहीं मिला। कैसे? बोले अधूरा इसलिए मिला कि एक चीज मिल जाएगी तो दूसरी नहीं मिलेगी, दूसरी मिल जाएगी तो तीसरी नहीं मिलेगी। एक रिश्ता बढ़िया मिल जाएगा तो दूसरा बढ़िया नहीं मिलेगा, दूसरा वाला बढ़िया होगा तो पहला वाला बढ़िया नहीं होगा। यानी संसार जब भी मिला, जिसको भी मिला, आधा अधूरा ही मिला। किसी को माता पिता बढ़िया मिल जाएंगे तो मित्र बढ़िया नहीं मिलेंगे, मित्र बढ़िया मिल जाएंगे तो पुत्र बढ़िया नहीं मिलेगा, पुत्र बढ़िया मिल जाएगा तो पति बढ़िया नहीं मिलेगा, पति बढ़िया मिल गया तो कोई दूसरा रिश्ता बढ़िया नहीं मिलेगा, वो सहयोगी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संसार में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, या जो भी संसार से गया वो अतृप्त होकर ही गया, पूरा पाके नहीं गया। कुछ ना कुछ छूटा उससे, कुछ ना कुछ रहा उससे। धन अच्छा था तो तन बढ़िया नहीं था, तन में बहुत रोग थे। किसी का भगवान ने तन बढ़िया दे दिया तो किसी के मन के दुख बहुत हैं। मन का दुख भी नहीं तो स्वभाव के दुख बहुत हैं। हमने तो देखा है कि जमाने में 80% लोग तो अपने स्वभाव से ही दुखी हैं। वो अपने ही मन से दुखी हैं, उनके दुख का कोई कारण नहीं है। उनकी अगर चेकलिस्ट चेक करने जाओगे तो आपको लगेगा अरे राम राम राम, इतना हमारे पास होता तो हम खुशी से नाचने लग जाते। पर जो कह रहा हम खुशी से नाचने लग जाते, वो अगर अपनी भी चेकलिस्ट चेक करे ना, तो सामने वाले को देख के ये लगता है कि इसकी जिंदगी में जो ये होता तो हम नाचने लग जाते। वही वाली हालत है कि एक सेठ जी एसी कमरे में बढ़िया बैठे, कुर्सी के ऊपर, रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर बढ़िया बैठे बैठे वहीं से ऑर्डर दे रहे हैं, कॉफी लाओ, जूस लाओ, नारियल पानी लाओ। और एक मजदूर बेचारा बाहर धूप में कंधे पर चावल की, गेहूं की बोरियां ढो ढो करके दूसरे ट्रक में डाल रहा है। तो मजदूर जो बाहर खड़ा है वो मन में उस सेठ को देख करके क्या कह रहा है, आहा हा हा, भगवान क्या बढ़िया जीवन दिया है सेठ जी को। देखो कैसे एसी कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर पेल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं इसको उसको। क्या जीवन है, एक ही कुर्सी पे बैठे बैठे खूब मजे ले रहे हैं। अब वो बाहर बैठा बैठा ये सोच रहा है, और जो सेठ जी हैं कुर्सी पर, वो खिड़की से उसे देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि
1 घंटे में 10 बार इसने 50 बार इसने बोरी उठाई कंधे पे और फिर दूसरी जगह डाला है, फिर उठाई दूसरी जगह डाला है। हमारी कमर ऐसी दुखती है कि हम एक छोटा सा कोई सामान स्टूल भी उठा के दूसरी जगह नहीं रख पाते। आहा, भगवान ने कितना बढ़िया जीवन, कितना बढ़िया शरीर दिया है। इसको देखो कैसे फुर्ती है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां भाग रहा है। अब ये जीवन, ये कहानी किसकी है? ये हम सब की जीवन की कहानी कि सेठ मजदूर को देख करके उसका जीवन बढ़िया बता रहा है और सामने वाला सेठ का जीवन बढ़िया बता रहा है। हम पड़ोसी का जीवन अच्छा बता रहे हैं और पड़ोसी हमारा जीवन अच्छा बता रहा है। जीवन दोनों का ही बढ़िया है, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि का खेल है, अपने अपने नजरिए का खेल है। इसलिए संसार जब भी मिला आधा अधूरा मिला, पर प्रभु जब भी मिले, भगवान परमात्मा जब भी मिला, भगवान कभी आधा अधूरा नहीं मिलता है। भगवान जब भी मिला, जिसको भी मिला, पूरा की पूरा मिला। कहत कबीर में पूरा पाया। कबीरदास जी कहते हैं मैंने पूरा पा लिया, संपूर्ण पा लिया। संपूर्ण पाना संसार में नहीं है, पर भगवान में ये गुण है कि ये संपूर्ण मिलता है, जब भी मिलता है पूरा मिलता है। तो ब्रज की गोपियों को, ब्रज की गोपियों ने देखो, हम सबके पास एक एक मन है कि नहीं? बताओ, है कोई यहाँ जो परमहंस बैठा हो जिसके पास बोला हमारे पास तो, हम तो अमना हो गए, हमारा तो मन ही हमने मार दिया? ऐसा तो संभव नहीं है। सबके पास एक मन है ना। पर अब प्रश्न ये है कि मन की प्राप्ति, मन की जो, मन में जो स्थान दिया है वो किसका दिया है? जैसे कि किसी जमीन पर किसी आदमी ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने वाला भी कौन है? वो शहर का दबंग, जो किसी की नहीं सुनता, जो किसी की नहीं मानता। उस व्यक्ति ने आकर के हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब अगर उसको छुटाना है, उस आदमी से उस जमीन को छुड़वाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया? अगर उस जमीन को छुड़वाना है, उससे ज्यादा दमदार कोई आदमी पकड़ के लाओ और उसको वो जमीन बेच दो। बोले भैया ये तुम्हारी है, अब तुम छुड़वा लो इसको। वो कहेगा चिंता ना करो, हम देखो खाली करवा लेते हैं अभी। तो दुनिया तो है ही दमदार, यहाँ सब अपना अपना जोर लगा करके हमारे मन पर कब्जा करके बैठे हैं। पर जो दुनिया में सबसे दमदार है ठाकुर जी, उनको इस जमीन को दे दो, यानी उनको इस दिल को दे दो, मन को दे दो, और कहो कि प्रभु अब तुम जैसे इसको संभालना है तुम संभालो। किसको बाहर निकालना है, किसको भीतर, ये सब आपकी जिम्मेदारी, हमारे बस का खेल नहीं है। तो फिर ठाकुर जी क्या करेंगे? बोले भगवान अपना जगह, अपना स्थान बनाने के लिए जगह बनाएंगे पहले, और पहले धीरे धीरे जगह बनाते बनाते फिर एक समय आएगा कि उनके अलावा हृदय में जगह किसकी नहीं रहेगी, केवल वही ही वही रहेंगे। अभी हमारे हृदय में ठाकुर जी क्यों नहीं आते? बोले इसलिए नहीं आते, आना तो चाहते बेचारे, पर देख रहे हैं दिल में, दिल के सारे कोनों में कोई ना कोई बैठा है। इस कोने में बच्चे बैठे हैं, इस कोने में परिवार बैठा है, इस कोने में बिजनेस बैठा है, इस कोने में प्रतिष्ठा मान बैठी है, पूरा भरा हुआ है। और भरा हुआ है और मानव ने पहले से ही हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है। अब ये छोटा सा हॉल है हमारा, अब इस हॉल में बाहर अगर कथा भर जाए सब लोग, तो बाहर फिर लिख देंगे, बोले भैया भीतर जगह नहीं है, हाउसफुल है। अब जो समझदार होगा वो तो पहले ही बोले भीतर जगह नहीं भैया, दूसरे हॉल जहाँ टीवी लगी है वहां जाके बैठ जाते। पर जिसको माथा बच्ची करनी होगी वो क्या करेगा? वो जबरदस्ती भीतर घुसने की कोशिश करेगा। पर जिसने, जो समझदार हो पहले ही पढ़ लेगा, बोले हाउसफुल है भैया, हमारी कोई जगह नहीं है, बाहर जाके कहीं बैठते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी माथा बच्ची नहीं करते। जब उन्होंने देखा कि इसने दुनिया पूरी बिठा रखी है, हाउसफुल है, तो हम तो बाहर से प्रणाम करके निकल जाते हैं। जब जगह ही नहीं तो क्या करे भीतर जाके। लेकिन जब वो देखेंगे कि नहीं, इसने मेरे लिए भी अपने हृदय में थोड़ा स्थान
बचा रखा है, बाकी रख रखा है, तब ठाकुर जी इस हृदय में घुसने का प्रयास करते हैं, तब इस हृदय में प्रवेश करते हैं। तो पहले हृदय में जगह बनानी पड़ेगी, हृदय में रिक्त खाली स्थान छोड़ना पड़ेगा, तब ठाकुर जी हमारे हृदय में पधारेंगे। ब्रज की गोपियों ने, ब्रज के ग्वालाओं ने तो भगवान के लिए थोड़ी जगह बनाना नहीं, उनका तो समग्र जीवन ही श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ना उनको कृष्ण के अलावा कोई बात सूझती है, ना उनको कृष्ण लीला के अलावा कोई चीज आनंद देती है। भगवान की 3 लीला हैं, एक है मथुरा लीला, एक है वृंदावन लीला और एक है द्वारिका लीला। जो मथुरा लीला है भगवान की, उस मथुरा लीला में भगवान ने अपना थोड़ा सा ऐश्वर्य दिखाया है, द्वारिका लीला में पूरा ऐश्वर्य दिखाया है, और वृंदावन लीला में भगवान ने पूरा ऐश्वर्य छुपा करके रख के अपना माधुर्य दिखाया है। अपना मधुरता जो रूप है, उस रूप को भगवान ने वृंदावन लीला में दिखाया है। तो आज उसी वृंदावन धाम में ठाकुर जी ने क्या क्या लीला करी, कल आप सबने सुना। माखन चोरी लीला, गोपी के साथ खूब शैतानियां करी। अब शैतानी करने का मतलब ये नहीं है कि उसको लोग अभद्रता भरे शब्दों से कहते हैं कि कन्हैया ने कोई नारी के साथ कोई छेड़छाड़ करी, नारी के वस्त्र चुरा लिए। अरे भैया, भगवान की लीला के, भगवान के जो ये पूरी लीला है, उसके पूरे भाव को जानिए। केवल ऐसे ही बड़बड़ बोल देने से क्यों अपराध कमाते हो भगवान की लीला के प्रति? भगवान से बड़ा कोई नारी पूजक संसार में हो नहीं सकता। भगवान ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने ऐसा किया, वैसा किया। कृष्ण कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, मुझे करोड़ों में से कोई एक आदमी, कोई एक बिरला व्यक्ति होता है जो मुझे समझ पाता है, क्योंकि मुझे समझ, तो हम उन करोड़ में से एक आदमी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की लीला को समझने की कोशिश मत करो, बस भगवान की लीला का आनंद लो, भगवान की लीला का रस लो। ये हमारा कर्तव्य है। भगवान ने चोरी क्यों करी, इस पे दिमाग मत लगाओ। चोरी की, उसमें क्या क्या रस आया, उसका रस लो बस। कैसे भगवान गोपी के घर जाते, कैसे भगवान जाकर के उसका माखन चुराते, इस लीला का रस लो। और सोचो, आज 5000 साल बाद ठाकुर जी की लीला को सुन के इतना रस आता है, तो जो गोपी उस समय उपस्थित होके ठाकुर जी की लीला को देख रही थी, उन गोपियों को कितना आनंद आता होगा। आज एक पल के लिए सोच के देखो, आपके घर में अचानक से ठाकुर जी आ जाएं तो? सोचा कभी? अचानक से ठाकुर जी आपके घर में आ जाएं, सचमुच आ जाएं, दौड़ते हुए, भागते हुए आपके घर में, और आपसे आके पूछे, मैया तेने आज कहाँ बनायो भोजन में, कहाँ खवावेगी हमको? ठाकुर जी आके पूछे तो क्या अपना सर्वस्व लुटा नहीं दोगे उनके ऊपर? क्या अपना सब कुछ न्यौछावर नहीं कर दोगे उनके ऊपर? भला गोपी कैसे अपने आप को न्यौछावर ना करती? उन्हें तो कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम। कई गोपी तो ऐसी बावरी हो गई, रात को 12 बजे ही जग जाती और जग के एकदम रेडी तैयार हो जाती, स्नान ध्यान करने लग जाती। सास पूछती, बावरी क्या कर रही है? बोले ब्रह्म मुहूर्त हो गया, कन्हैया से मिलने जा रही है। सास धमकाती, अरे सो जा, ना तो सोती है ना सोन देती हमें, अभी रात हो रही है। पर कृष्ण मिलन की इतनी तड़प है, कृष्ण को देखने की इतनी तड़प है, गोपियों को ना दिन का होश है ना रात का होश है। कोई गोपी सुबह फिर जल्दी जल्दी स्नान करके माथे पर मटका रख के उसमें पानी भरने के लिए गई, और जैसे पानी भरने के लिए गई, रास्ता में ठाड़े मिल गए, लेकर के एक किंकरी, एक पत्थर की डली लेके मारी गोपी की मटकी पर।
मटकी फूटी, सबरी गोपी पानी में भीग गई। अब भीगी तो ऐसे कोने में कदम के पीछे हंसते हंसते बाबू देख के बोल रहे, गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामी। गोपी जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गई थी, मटका उठा के बिना स्नान करे पानी भरने। तो ठाकुर जी कह रहे, गोपी शास्त्र कहते पहले स्नान बाद में काम, तो तू नहा नहीं पाई तो ले हमने यही नहा दे। कोई गोपी सर पे माखन घी भर के मथुरा बेचने ले जा रही है, सो फिर मटकी फोड़ी, सबरी घी में भीग गई। तो गोपी ते बोले, गोपी घृतम स्नानम समर्प्यामी। ले पानी से तो रोज नहाती हो, कभी कभी घी से भी नहा लिया करो। काई गोपी को घी में नहला रहे। और ये याद रखना, जिन जिन गोपी के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं ना, ये लीला होने के बाद फिर वो गोपी का मन 1% भी संसार के कामों में नहीं लगता, बस ठाकुर जी की उसी छवि पे अटक जाता है। कैसे रास्ता में मार्ग रोक करके हमको ठाड़ा हुआ मिला था, कैसे हंस रहा था, क्या मुस्कुराहट थी उसकी, क्या घुंघराले बाल थे। ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान करती करती बावरी हो जाती, उनका सौंदर्य का ध्यान करती करती बावरी हो जाती। इसलिए हम सबको भी कभी कभी ना बैठ करके थोड़ी देर आंख बंद करके ठाकुर जी का रूप का दर्शन करना चाहिए, रूप का चिंतन करना चाहिए। कैसे लगते हैं ठाकुर जी, कभी उनके केशों को देखो, कभी उनकी आंखों को देखो, कभी उनकी मुस्कुराहट को देखो, कभी उनके श्रृंगार को देखो। मंदिर भी जाते हो ना दर्शन करने, सब लोग जिस भी मंदिर में जाओ, पहले वहां जाकर के सीधा जाते ही हाथ जोड़ करके आंख बंद करके मत खड़े हो जाया करो। आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, अरे दर्शन करने आए हो, क्या करने आए हो? दर्शन तो किए नहीं और हाथ जोड़ के आंख बंद करे ठाड़े, ये कोई दर्शन होते हैं ऐसे? कोई माता हो, कई बार हम कहते कोई माता हो श्रृंगार करके, अच्छा अभी माताओं का त्योहार आ रहा है ना, करवा चौथ, अब उस दिन भारी श्रृंगार करके माताएं और सज धज के पति के सामने आके बोले, ए जी बताओ हम कैसी लग रही हैं? और जैसे वो पूछे कैसी लग रही हो, तो पति